मेरा नाम वरुण है। मैं और मेरा दोस्त रवि एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। अक्सर इस बात को लेकर कि हम दोनों में से ज़्यादा बहादुर कौन है। इसलिए हम दोनों अलग अलग प्रकार की बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। कभी हम खुद को ये चैलेंज देते हैं कि कब्रिस्तान की किसी कब्र पर खड़े होकर और वहाँ पर तेज आवाज़ में गाना गाकर वापस आना है। तो कभी किसी वीरान पड़ी बिल्डिंग के अंदर जाकर अंदर की दीवार पर अपना नाम ईंट से कुरेद कर आना है। तो कभी रात में किसी बैर के पेड़ की डाल पर चढ़कर वहाँ बैठकर 2 मिनट चुड़ैल के आने का इंतजार करना है। आप लोगों को ये सुनकर हंसी आ रही होगी, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही है। हम दोनों एक दूसरे पर जान भी काफ़ी छिड़कते हैं। एक बार तो मैं वीरान पड़ी बिल्डिंग के अंदर छुपकर रवि को डराना चाह रहा था, तो रवि ने पूरी ताकत से बिना डरे मुझे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, मानो अगर भूत भी आ जाए तो वो उससे भिड़ जाए। ऐसे ही हम लोग एक दिन उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने को आए, तो रात बिताने को वहाँ के एक छोटे से गांव में शरण ली। वहाँ के एक पुल के बारे में काफ़ी अफवाहें गांव वालों से सुनने को मिली। बाबू साहब, वहाँ ना जाना, वहाँ एक बिन चेहरे वाला भूत रहता है जिसकी आंखें निकली हुई हैं, नाक और कान कटे हुए हैं। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही हम दोनों की आंखें चमक उठी। हम दोनों ने रात में उस पुल पर जाने का प्लान बनाया। रात हो गई, 12 बज गए। हम दोनों चुपके से उस पुल की तरफ निकल लिए। देखते ही देखते जोश जोश में हम दोनों ने पूरा पुल पार कर लिया, पर हमें कुछ अजीब नहीं लगा वहाँ पर। मानो सब अफवाह था, गाँव वाले झूठी डर रहे थे। हम दोनों ने आपस में ये बात कही। हम दोनों उधर से आ ही रहे थे कि तभी किसी के कदमों की आहट आई। अब हम दोनों थोड़ा घबराए। इधर उधर मुड़ के देखा तो एक चौकीदार था, जिसने लालटेन से रास्ते की तरफ उजाला करते हुए बोला, अरे बाबू साहब, अब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आना मना है। यहाँ एक बिना चेहरे वाला भूत रहता है जिसके आँख, नाक, कान है ही नहीं। हमने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और वहाँ से वापस आने लगे। कुछ दूर गए ही थे कि मैंने उस चौकीदार को अलविदा कहना चाहा। उसके लिए मैं पीछे मुड़ा ही था कि वो मंजर देख के मेरी रूह सूख गई। वो चौकीदार लालटेन को अपने मुंह की तरफ किया हुआ था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उसकी आंखें नहीं थी, उसके कान नहीं थे, उसकी नाक नहीं थी। वो दृश्य काफ़ी भयावह था। मैंने तुरंत रवि का हाथ पकड़ा और हम दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। वो कुछ मीटरों की दूरी कई मीलों के बराबर लग रही थी। भागते भागते हम दोनों काफ़ी दूर आ गए थे। एक पैर के पेड़ के नीचे खड़े होकर हम दोनों थोड़ा सांस लेने के लिए रुके, तो मेरी नज़र रवि के पैर की तरफ गई। उसके दोनों पैर उल्टे थे। मैं पूरी बात समझ गया। मैंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत सरपट गांव की तरफ भागने लगा। किसी तरह गिरते पड़ते मोहल्ले की चौखट तक पहुंचा और वहीं लेट गया। दरअसल रवि की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। कब हुई थी इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं, लेकिन ये बात पक्की है, आधे समय जो रवि बनकर मेरे साथ घूम रहा था वो रवि नहीं बल्कि वही भूत था। सुबह गांव वालों को रवि की लाश उसी बैर के पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें निकली हुई थी और नाक और कान कटे हुए थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। मैं अब किसी भी प्रकार की ऊपरी शक्तियों के बारे में
कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहता। मैंने अपना दोस्त खोया था। मेरी आपको भी यही सलाह रहेगी कि आप भी कभी किसी भूत को चैलेंज ना करें।